भी मिड ऑफ द एकेडमिक ईयर में आके डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ गया है एंड अब आप उतने फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जितना आप स्टार्टिंग में कर रहे थे। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। स्वागत है आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फोकस थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो साल है नीट 2025 जो है वो आप ही का साल होने वाला है, क्योंकि इस साल अब आपके पास कोई और चांस नहीं है, अब आप और एक और ड्रॉप नहीं लेना चाहते और यही साल के अंदर इसी साल में आप लोग अपने नीट को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ये जो मिड ऑफ द एकेडमिक ईयर में आके आप काफ़ी लेजी फील कर रहे हैं और उतना ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने आपको यही बोला था, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। वो कंसिस्टेंसी अगर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है तो आपके उससे रिजल्ट्स भी हैम्पर होंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम। इससे आपको बहुत जल्दी बाहर आना होगा और वापस से अपने एकेडमिक ईयर में कमबैक करने की ज़रूरत है। ये कमबैक आपका ग्रेटेस्ट कमबैक होना चाहिए फॉर दिस एकेडमिक ईयर। इसके बाद देयर शुड बी नो फुल स्टॉप। आइए चलो बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जो सबसे ज़्यादा कॉमनली स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्यों आप इतना डीमोटिवेटेड हैं और क्यों आप इतना फोकस नहीं कर पा रहे? तो इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस हम कर लेंगे, है ना। ज़्यादातर ये ड्रॉपर्स के साथ होता है, जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ना है, इनफैक्ट हमारे लिए तो ईजी होगा। बट एक टाइम के बाद आके ये काफ़ी बोरिंग हो जाता है, वापस से वही सिलेबस को पढ़ना, वापस से वो सारी चीज़ें पढ़ना, it becomes quite boring for you guys. I totally understand that. But क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है? क्या बिना ये सारा सिलेबस कवर किए हम डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं ना। तो फिर क्या आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आपको करना ही होगा। There is no if and but for that. There is no बहाना we can say. कोई बहाना नहीं चलेगा यार, आपको करना ही करना है। आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी, यू हैव टू डू इट। अगर आप दिमाग में कुछ ऐसा बिठा चुके हैं कि नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। नहीं हो रहा है तो होना ही नहीं चाहिए। वापस से अपने अंदर का वो शेर जगाओ, वापस से वो बीस्ट अपने अंदर का बाहर लेके आओ, जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मुझे इस साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और मैं लेके रहूंगा या रहूंगी। कहाँ है वो बीस्ट? कहाँ है वो बच्चा जो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर लेता था, जो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे पिछले साल शायद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया? क्या ये चीज़ें रोक सकती हैं आपको डॉक्टर बनने से? बिल्कुल भी नहीं। तो वापस से अपना फोकस लेके आइए, वापस से अपने गोल को याद कीजिए, वापस से सोचिए कि आपने क्यों शुरुआत की थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में भी फंस जाते हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इन्हीं सिचुएशंस की वजह से बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा आपका हो जाता है एंड आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे। तो देखो बेटा, बैकलॉग से तो डील करना ही होगा, कैसे भी करो। ये एक मॉन्स्टर की तरह आपको हॉन्ट करता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले कमबैक करने के लिए तो इस मॉन्स्टर को ही भगाना होगा। आपकी ज़िंदगी में कोई मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए, आप खुद एक बहुत बड़े बीस्ट हैं। अपने उस हाई लेवल को, है ना, उस हाई लेवल ऑफ ह्यूमन को अंदर से जगाइए और स्टार्ट एक्टिंग फॉर योर ओन गोल्स। किसी और के तो सपने नहीं थे ना, आप ही के सपने थे। तो आपको वापस से काम करने की ज़रूरत है और उसकी शुरुआत जितनी जल्दी हो सकती है उतना अच्छा है। इसमें सबसे बड़ा जो आपका एक मेजर कारण होता है, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। यू कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स, है ना। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास 6-7 महीने हैं। ये सबके साइकोलॉजी है ना। आपको जब लग रहा होता है ना कि ठीक है यार 6-7 महीने हैं, तो जब तक आप ये सोच के चलेंगे कि 6-7 महीने हैं तो वैसे ही बिहेव करेंगे, भाई आपको अपने लिए खुद एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। You have to understand that a human can only work under pressure. ये तो फैक्ट है, ठीक है। जब आपको ऐसा लगता है कि यार अभी समय है, तो आप भी क्या करते हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं एंड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे कपल होके आता ही आता है। बट अगर आप ये चीज़ अपने ब्रेन को बार बार रियलाइज कराएंगे कि
एग्ज़ाम जो है ना वो कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास बहुत समय नहीं है, इनफैक्ट हमारे पास बहुत कम समय है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को डेली टास्क दीजिए, आपको इतना काम करना है। ये प्रेशर ये खुद बिल्ड करना होगा आपको अपने लिए। ये प्रेशर जब तक आप अपने लिए बिल्ड नहीं करेंगे, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे। डेली बेसिस पे प्रेशर बिल्ड करो, वीकली बेसिस पे करो, महीने दर महीने करो, एंड चेक योर प्रोग्रेस एवरी डे, ईच डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। यू नीड टू चेक योर प्रोग्रेस, क्या आप एक्चुअल में सक्सीड कर रहे हैं नहीं। आपकी जो सक्सेस होती है वो हमेशा बेबी स्टेप्स में होती है, कभी भी एक लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। किसी को ऐसे छलांग मारने से सक्सेस कभी नहीं मिलती। सक्सेस ऑलवेज कम्स इन स्मॉल स्मॉल पीसेस, और ये स्मॉल पीसेस आपको अपने लिए इकट्ठा करने होंगे। अपनी लैडर आपको खुद बनानी है, ये लैडर आप डेली बेसिस पे ही बना पाएंगे अपने लिए। तो स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ हाई टाइम, यू कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट फर्दर एनी मोर। और अगर प्रोक्रेस्टिनेशन आता भी है तो 5% रूल को आपको यहाँ पे ओबे करना है। 5% रूल क्या कहता है कि यार जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि ये नहीं कर सकता, सिर्फ 5 मिनट दो, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट दो उस समय। अगर 5 मिनट में वो चीज़ आप कर पाते हैं, ठीक है, 5 मिनट तक वो चीज़ आप कर रहे हैं, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ा दो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट वर्किंग। देखो, आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होना होता। ऐसा मत समझो कि टैलेंटेड लोगों का ही मेडिकल क्लियर होता है, नहीं। टैलेंट को बहुत बार ऐसा देखा जाता है जब किसी की सक्सेस होती है। सो ढेरों आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट कर देता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट को लेके कि देखो यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो एक दिन भी लेके बैठूंगा तो मैं तो 4 चैप्टर खत्म कर दूंगा, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो आ गया है ना कि यार मेरे को सब आता है, उसको थोड़ा सा नीचे लाओ, है ना, थोड़ा सा ज़मीन पे आ जाओ, डाउन टू अर्थ हो जाओ, एंड अपनी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क पे फोकस करना स्टार्ट करो। डोंट रन आफ्टर द रिजल्ट्स के पीछे मत भागो कि रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट तो बेटा तभी आएगा ना जब आपके बैक स्टेज पे कुछ एक्शन होगा। जब वहाँ आप कुछ कर ही नहीं तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं तो कैसे आपको कोई भी रिजल्ट दिखेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द राइट टाइम। अभी से आपको शुरुआत करनी होगी, अभी से इन चीज़ों पे वर्क करना होगा। एंड आई नो यू न्यू इट, है ना, ये तो आने ही वाला था, मैम इसके बारे में पक्का से बात करने ही वाली थी। दैट इज़ द डिस्ट्रैक्शंस। जो हमारी लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शंस है ना, हमारे फ़ोन्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बेटा इन सबको बंद कर दो, ठीक है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ऐसे दोस्त हैं जो आपको गलत हैबिट सिखा रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, इवन अगर आपको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन चीज़ों की क्या होती है ना, हमको एडिक्शन हो जाती है, तो इन चीज़ों को भी हमको अवॉइड करना होगा, इन डिस्ट्रैक्शन से हमको दूर जाना होगा। जब तक हम डिस्ट्रैक्शन से हटेंगे नहीं, जब तक हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। अगर डिस्ट्रैक्ट करना ही है ना खुद को, तो डिस्ट्रैक्ट करो रियलिटी से, अपनी लाइफ की रियलिटी से खुद को डिस्ट्रैक्ट करके देखो कभी। कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफ की रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 या 3 बारी 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालने हैं, जिसमें आप कोई फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज करके आपको आइदर यू हैव टू मेडिटेट और जस्ट सिट आइडल। घर की छत पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, जहाँ आपको एक ऐसा कॉर्नर ढूंढ लो घर का जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिल रहा है, एंड जस्ट बी ब्लैंक फॉर सम टाइम। दैट इज़ वेयर यू गेट एक्चुअल पीस। वो होता है ब्रेक। फ़ोन स्क्रॉल करना ये कोई ब्रेक नहीं होता। फ़ोन स्क्रॉल करने बैठोगे, कब आपके 4 से 5 घंटे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मिलेगा क्या उससे? कुछ नहीं मिलने वाला। यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। इट विल नेवर हेल्प यू एवर इन ग्रोइंग योर सेल्फ, इन गिविंग यू अ करियर इन फ्यूचर लाइफ। कभी कोई हेल्प नहीं मिलेगी ना ये सब चीज़ें करके। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रिंग बैक योर फोकस, ब्रिंग बैक योर ऑल द मोटिवेशंस दैट यू लॉस्ट समवेयर इन द जर्नी। वापस से अपने अंदर के इस शेर को, बार बार कह रही हो, इस शेर को वापस जगाओ। यू नो यू आर वर्थ इट। एंड आप अपनी वर्थ कैसे तय करते हैं? अपनी मेहनत से करते हैं,
अपने बड़बोलेपन से तय नहीं करते कि लोगों को बोल दिया, रिश्तेदारों में बता दिया इस साल तो मेरा नीट होगा, बट आपको अंदर से पता है कि नहीं होने वाला, क्योंकि मैं या शायद उतनी मेहनत कर ही नहीं रहा या कर ही नहीं रही, है ना, आपको कहीं ना कहीं पता होता है। तो बेटा वापस से पढ़ाई करनी चालू कर दो, 75% लॉ ओबे करो। 75% लॉ ये कहता है कि आप 100% नहीं दे पा रहे ना, कम से कम 75% कूदो। आप क्लिफ से कूदो मत, कम से कम अपने आप को एज तक तो पुश करो। जब एज तक जाओगे तभी तो क्लिफ से छलांग मारने के लायक होगे। तो 75% दो, 100% मैं नहीं कह रही कि एकदम दे दो, कल ही दे दो, बट स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करना इज इम्पॉर्टेंट। स्टार्ट ही नहीं कर रहे, कहीं बैठ गए अटक के, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। देन जेफ बेजोस का 85% लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप 85% भी रेडी है ना किसी चीज़ को करने के लिए, आपको सब कुछ नहीं चाहिए कि मेरे को प्रॉपर एसी चाहिए, प्रॉपर बुक्स चाहिए, प्रॉपर क्लास चाहिए, ये क्लास नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, ये सब बहाना है यार। आपके पास 50% भी, मैं तो कहती हूँ यार 50% भी अगर आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास वो सिचुएशन है, तो स्टार्ट तो करो यार, एटलीस्ट स्टार्ट। यू डोंट हैव टू गेट एवरीथिंग परफेक्ट अराउंड यू, है ना। चीज़ें उलझ रही हैं, उलझने दो। प्राइवेट लाइफ में कुछ चल रहा है, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसा टाइम होना चाहिए, इनफैक्ट ये टाइम सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपके पूरे दिन का, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी मत करो, अपनी बाकी सारी चीज़ों को, इच्छाओं को सब मार दो, मैं ये नहीं कह रही, बट आई एम जस्ट सेइंग स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट ये वाला जो समय है ना, ये जो 1 साल है यार, 1 साल भी नहीं रह गया, आप मान के चलो 6-7 महीने हमारे पास में, ठीक है। इसमें आपको करना है जो कुछ करना है, इसके बाद आपको शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर बैठे रहो, फिर से ड्रॉपर बनो, फिर से आके कोई आपको इस तरह मोटिवेट करेगा और शायद आप फिर से मोटिवेट नहीं होंगे, है ना। तो अगर जिनको मोटिवेट होना है वो इसी बार हो जाएंगे, एंड वापस से यू आर कमिंग बैक इन योर एकेडमिक रेस। और इस रेस में अब आप फाइट करेंगे, सिर्फ फाइट करने के लिए नहीं, जीतने के लिए, प्रॉमिस करते हैं। तो अगर आप लोग भी फाइटर्स हैं, एंड इफ यू आर द विनर्स, कमेंट में मुझे विनर और फाइटर ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल, बाय बाय।